हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउस वाइफ ड्रीम ऑफ बीपीएससी। तो मेरे इस चैनल पे हम करें बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर इंग्लिश लिटरेचर की हमारी तैयारी टीजीटी इंग्लिश के लिए, लाइक 6 to 8 और 9 to 10 के लिए। तो इससे पहले मैंने अपने चैनल पे ना एक लाइक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक वीडियो डाला था। तो अब हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो फर्स्ट वीडियो है, लाइक फर्स्ट पीरियड जो है, फर्स्ट टाइम लाइन, वो है हमारा मतलब एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड को ही हम ओल्ड इंग्लिश भी बोलते हैं, और ये हमारा स्टार्ट होता है 450 AD से 1066 AD तक। ओके, तो लेट मी शो यू। मैं अपना नोट्स दिखाती हूँ और वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक क्विक मतलब छोटा सा मतलब एक क्विक दूंगी, उससे क्या होगा कि हमारा जो है ना एंग्लो सैक्सन पीरियड का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और मैं इसके बाद अपने लाइक शॉर्ट फीड में जाकर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डालूंगी। ओके, मेरे लॉन्ग वीडियो पे भी क्वेश्चंस होंगे और शॉर्ट्स पे भी होंगे। तो अगर आपको मेरा मतलब वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो आप मेरे चैनल को, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब क्या है ना कि हर चीज़ सीक्वेंस में देने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि एक एस्पिरेंट का जो लाइफ होता है ना, वो मतलब बहुत ही मतलब ये होता है, और आपको हर चीज़ सीक्वेंस से ही पढ़ना पड़ेगा। इनिशियली आप कहीं से भी टॉपिक उठा के पढ़ोगे ना, तो वो कुछ नहीं घुसने वाला है, ठीक है। तो मैं जो है यहाँ से सीक्वेंस वाइज लेकर चल रही हूँ, इंग्लिश लिटरेचर अपना लेकर चल रही हूँ। तो अभी तो मैं फ़िलहाल इंग्लिश लिटरेचर ही करूँगी कि एक बार हमारा इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम मतलब थोड़ा हमारा सिलेबस ये हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ग्रामर पढ़ लेते हैं, जनरल पेपर भी पढ़ लेते हैं, पर लिटरेचर पार्ट हमारा छूट जाता है। ओके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक दो, प्लीज़ सपोर्ट करो, ताकि मैं और सारे मतलब टॉपिक्स लेके आ पाऊँ। तो लेट मी शो यू मेरे नोट्स जो हैं, और फिर मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, नोट्स मैंने बनाए हैं लाइक एंग्लो सैक्सन पीरियड, ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन पीरियड 450 AD से 1066 AD तक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंग्लो सैक्सन पीरियड क्यों बोलते हैं हमें वो पता चलना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंट्रोडक्शन है। When the Romans religions left Britain, the German-speaking and Anglo-Saxon Jute and Pharisans began to arrive at first in small invading parties, but soon in increasing number. Initially, they met little firm resistance from the relatively defensive inhabitants of Britain. तो यहाँ क्या होता है ना, जो रोमन्स है ना वो लाइक ब्रिटेन को छोड़ के चले जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, ब्रिटेन की जो पीपल्स थे उनको मतलब वॉर के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी, वो बहुत पीसफुल पीपल थे, ठीक है। तो क्या होता है, जर्मनी के स्पीकिंग पीपल जो होते हैं लाइक एंगल सैक्सन जूट एंड फ्रेसियंस, ये 4 ट्राइब जो होती है वो आती है कहाँ पे, ये आती हैं ब्रिटेन में। और वो पहले तो आती हैं, छोटी छोटी पार्टी आती हैं, पर फिर क्या होता है, वो देखते हैं कि यहाँ के लोग को वॉर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, फाइट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जाके उधर बताते हैं जर्मन में, फिर उधर से और लोग धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, अराउंड 500 AD, हाउएवर द इन्वेडर्स वर रजिस्टर्ड फर्स्टली बाय द रोमन ब्रिटिश, हु माइट हैव बीन लेड बाय द किंग आर्थर इफ ही एग्जिस्टेड, एंड देयर इज नो हार्ड एविडेंस एट दैट ही डिड। तो अराउंड 500 AD में क्या होता है ना कि रोमन्स वापस आते हैं ब्रिटेन में, और वो देखते हैं कि ब्रिटेन में जो है ना ये जर्मनी के स्पीकिंग पीपल का क्या होता है, राज चल रहा था, मतलब ये अपना किंगडम बना लिए हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे मतलब यहाँ से रोमन्स जो हैं उनसे फाइट करना शुरू करते, और धीरे धीरे अपना जो किंगडम है खाली करना शुरू करते, ब्रिटेन का हेल्प करते हैं। फिर क्या होता है, द वेरियस एंग्लो सैक्सन ग्रुप सेटल इन डिफरेंट एरियाज ऑफ कंट्री, दे फॉर्म सेवरल किंगडम ऑफन चेंजिंग एंड कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ वन अनदर, एंड फाइनली 3 मेन ट्राइब्स लेफ्ट, एंगल सैक्सन जूड, एंड दिस टुगेदर इज नोन एज एंग्लो सैक्सन, एंड दे शेयर देयर द सेम लैंग्वेज बट वेर इच रूल बाई डिफरेंट स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स। तो क्या होता है, फाइट वगैरह होती है, वॉर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो ट्राइब्स होते हैं वो चले जाते हैं, पर 3 ट्राइब्स जो होती है वो वहाँ पे रह जाती है, एंगल सैक्सन और जूट। और वो क्या होते हैं, इन तीनों को एक साथ हम एंग्लो सैक्सन्स बोलते हैं, और इनका जो लैंग्वेज होता है वो सेम रहता है, और लेकिन ये अलग अलग
स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स या किंग के द्वारा रूल किए जाते हैं, ठीक है। एंग्लो सेक्सन वो पीरियड में जो हमारा जो राइटिंग्स है या वर्क्स है वो क्या है, एपिक है, पोइट्री है, हैगियोग्राफी है, सर्मन्स है, बाइबल है, ट्रांसलेशन है, लीगल वर्क है, क्रॉनिकल्स है, रीडल्स है, रिलीजियंस है, हीरोइक है, हिस्ट्री है, ट्रैवल है, लिरिक्स है। तो ये जो मेन हमारा वर्क्स है ना वो होता है एंग्लो सेक्सन पीरियड में, ओके। फिर यहाँ पे क्या होता है, some of the most important work from this period include the poem Beowulf, which has achieved national epic status in Britain, and the poem Cadmus Hymn. It is the oldest surviving written text in English, and also major works are. तो यहाँ क्या होता है ना, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं। एक तो हमारा पोएम है बीवुल्फ, जो इस टाइम का मोस्ट फेमस पोएम है, या नेशनल एपिक के स्टेटस भी ये ब्रिटेन में ये कर चुका है। फिर यहाँ का मेन कुछ इस पीरियड के कुछ मेन वर्क जो है वो है विडसिट। इट इज़ एन ऑटोग्राफी ऑफ स्कूप हु विजिटेड वेरियस कोर्ट। तो विडसिट क्या है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है एक स्कूप का, एक सीपर्ड का, जो अलग अलग जगह पे जाता है और वो क्या बोलता है, वो अलग अलग पे जाते हैं और वहाँ पे वो अलग अलग कोड में जाके वो वहाँ पे कहानियाँ सुनाते हैं, ओके। फिर आता है बीवुल्फ, वो होता है एंग्लो सैक्सन एपिक है एक। जेनेसिस है, क्राइस्ट एंड सैतन है, जुलियाना है, एलेन है, द फेट ऑफ द एपोस्टल्स है, द ड्रीम ऑफ रूड आता है। फिर हमारा यहाँ आ रहा है एंग्लो सैक्सन टाइमलाइन। तो फिर एंग्लो सैक्सन टाइमलाइन में हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे 450 AD से लेकर हमारा जो 1066 AD तक टाइमलाइन है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। अब देखो, और यहाँ के कुछ फेमस राइटर्स के भी नाम लिखा है। देखो, कैडमन हेम्स, इलिटरेट सीपर्ड होता है ये, बेड, जनरल बेड, काइनल्फ, ओके। ये तीन जो है इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं इस टाइम के। तो ये हमारा क्या था, एक क्विक रिवीजन था, मेरा क्विक नोट्स है लाइक एंग्लो सैक्सन पीरियड के, और टीजीटी इंग्लिश के लिए ये इनफ है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि यहाँ का जो मेन हमारा एक पोएम था बीवुल्फ, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये इस समय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है, तो इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने द एपिक ऑफ बीवुल्फ भी किया हुआ है, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो लगा होगा तो प्लीज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक करो आप, ओके। और आपको द एपिक ऑफ बीवुल्फ का चाहिए एक क्विक रिवीजन, तो वो भी मैं दूंगी। और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आने वाली हूँ एंग्लो सैक्सन पीरियड से लेके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि आपको अपडेट मिले कि मैं कब वीडियो डाल रही हूँ, ओके। थैंक यू।